इस वीडियो में हम सीखेंगे लर्निंग बाय चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये टॉपिक सीटेट, बीएड और दूसरे टीचर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट इन एन इजी वे। कि आप जानते हैं कि एक ही क्लासरूम में नॉर्मल और स्पेशल नीड्स दोनों बच्चे साथ पढ़ सकते हैं। आज समझेंगे इंक्लूसिव क्लासरूम का पूरा कॉन्सेप्ट सीटेट, बीएड, पीटीटी सभी एग्जाम्स के लिए। जो बच्चे फिजिकल, सेंसरी, डेवलपमेंटल या कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स की वजह से नॉर्मल तरीके से नहीं सीख पाते, उन्हें कहते हैं CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आवर ब्रेन इज एक्सट्रीमली पावरफुल। जब एक सेंस वीक हो जाता है, ब्रेन ऑटोमेटिकली दूसरे सेंसेस को स्ट्रॉन्गर बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चाइल्ड को हियरिंग लॉस हो तो वो विजुअल डिटेल्स पर ज्यादा फोकस कर पाता है, और अगर किसी चाइल्ड को विजन लॉस हो तो उसका हियरिंग और टच सेंस और शार्प हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ब्रेन एडेप्टेशन। हमारी बॉडी हमेशा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है। An inclusive classroom means everyone belongs, जहां हर स्टूडेंट को एक्सेप्ट किया जाता है और सबको इक्वल चांस मिलता है। सबसे पहला एस्पेक्ट है एक्सेप्टेंस, मतलब हर स्टूडेंट को एज दे आर एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट कम्स रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। हर स्टूडेंट अलग बैकग्राउंड, एबिलिटी और लर्निंग स्टाइल से आता है, और एक इंक्लूसिव क्लासरूम में ये डिफरेंसेस सेलिब्रेट किए जाते हैं। थर्ड एस्पेक्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब हर स्टूडेंट को सेम चांस मिलना चाहिए सीखने और ग्रो करने का। नॉट इक्वल ट्रीटमेंट बट फेयर सपोर्ट। हर स्टूडेंट एक जैसे तरीके से नहीं सीखता। सम स्टूडेंट्स लर्न बाय सीइंग, सम बाय लिसनिंग, और कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से बेस्ट सीखते हैं। इसलिए टीचर्स यूज डिफरेंट टीचिंग मेथड्स ताकि एवरी चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न। जब क्लासरूम में एक्सेप्टेंस हो, डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज हो, तब बनता है अ ट्रूली इंक्लूसिव क्लासरूम, जहां हर चाइल्ड को सीखने का मौका मिलता है। एजुकेशन सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं: सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूजन। इन तीनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, और एग्जाम में भी ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग कर देना। इस सिस्टम में चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को सेपरेट स्कूल्स या सेपरेट क्लासेस में भेज दिया जाता है, मतलब वो मेन क्लासरूम का हिस्सा नहीं होते। इंटीग्रेशन का मतलब है स्कूल में एंट्री मिलना, लेकिन सिस्टम मोस्टली सेम ही रहता है। स्टूडेंट को ही एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। इंक्लूजन का मतलब सिर्फ स्कूल में एंट्री देना नहीं होता। इंक्लूजन में पूरा क्लासरूम सिस्टम चेंज होता है ताकि हर स्टूडेंट कंफर्टेबली लर्न कर सके। यहाँ इक्वल राइट्स भी मिलते हैं और प्रॉपर सपोर्ट भी। अब इन 3 कॉन्सेप्ट्स को क्विकली कंपेयर करते हैं। सेग्रीगेशन में स्टूडेंट्स को अलग कर दिया जाता है, इंटीग्रेशन में एंट्री मिलती है लेकिन स्टूडेंट को एडजस्ट करना पड़ता है, और इंक्लूजन में सिस्टम ही चेंज होता है ताकि हर चाइल्ड को इक्वल सपोर्ट मिले। सिंपल रूल याद रखिए, सेग्रीगेशन सेपरेट्स, इंटीग्रेशन अलाउज एंट्री, बट इंक्लूजन गिव्स इक्वल राइट्स एंड सपोर्ट टू एवरीवन। और इसीलिए मॉडर्न एजुकेशन का गोल इंक्लूजन है। एजुकेशन में 2 टर्म्स अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, CWSN और CWD। दोनों सिमिलर लगते हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं हैं। चलिए सिंपल विजुअल से समझते हैं। CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये उन बच्चों के लिए यूज होता है जिन्हें लर्निंग या डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। यह सपोर्ट फिजिकल, सेंसरी या कॉग्निटिव चैलेंजेस की वजह से हो सकता है। CWD का मतलब है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ये उन बच्चों को रेफर करता है जिनके पास लॉन्ग टर्म फिजिकल, सेंसरी या मेंटल डिसेबिलिटी होती है, जो उनकी डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकती है। सिंपल लैंग्वेज में समझें, CWSN एक ब्रॉडर कैटेगरी है। इसमें वो बच्चे भी आते हैं जिन्हें लर्निंग में एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, लेकिन CWD स्पेसिफिकली डिसेबिलिटीज को रेफर करता है। एग्जाम के लिए सिंपल ट्रिक याद रखिए, CWSN मींस चिल्ड्रन हु नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, CWD मींस चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। क्या ये 3 सेम चीजें हैं या कंप्लीटली डिफरेंट? इस डिफरेंस को समझने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ICIDH क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस की। RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग इंडिया में 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की गई हैं। सबसे पहले आती हैं सेंसरी डिसेबिलिटीज, जैसे ब्लाइंडनेस, लो विजन और हियरिंग इंपेयरमेंट। Next category is physical disabilities, like locomotor disability, dwarfism, muscular dystrophy or cerebral palsy. इनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी इंक्लूड हैं। RPWD एक्ट में कुछ मेडिकल कंडीशंस भी इंक्लूड हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, थैलासीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल डिजीज। इस तरह RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग इंडिया में 21 रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटीज डिफाइंड की गई हैं, और टीचर्स के लिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है।
Let me give you a trick to remember these abilities. As you already know, the Indian RPWD Act of 2016 officially recognizes 21 disabilities. These are divided into 5 simple groups. RPWD Act की 21 disabilities को याद रखने का easiest trick है grouping. सारी disabilities को 5 categories में divide किया गया है. कैटेगरी 1 है सेंसरी, जिसमें 3 डिसेबिलिटीज होती हैं. सेकंड कैटेगरी फिजिकल है, जिसमें 4 डिसेबिलिटीज होती हैं. थर्ड कैटेगरी है ब्रेन, इसमें टोटल 3 डिसेबिलिटी होती है. फोर्थ कैटेगरी है मेडिकल कंडीशंस, इसमें 5 तरह की डिसेबिलिटी होती है. और लास्ट कैटेगरी अदर्स है, जिसमें 6 डिसेबिलिटीज आती हैं. बस ये फॉर्मूला याद रखो. 3 + 4 + 3 + 5 + 6 equals 21 disabilities. चलो देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है. लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है, लेकिन पढ़ना, लिखना, कैलकुलेट जैसी एक्टिविटीज करना मुश्किल होता है. DSM-5 ने 2013 में इसे ऑफिशियली डिफाइन किया. ये एक रीडिंग रिलेटेड लर्निंग डिसऑर्डर है. इसके लिए मल्टीसेंसरी टीचिंग, ऑडियो विजुअल टूल्स, यूज ऑफ ITC और ओरल आंसरिंग करना हेल्पफुल होता है. Some children show early signs of learning difficulties, and a good teacher identifies these behaviors at the right time. With early support, a child can show excellent improvement in learning. That is why a good teacher supports every child according to their needs. डिस्ग्राफिया में बच्चे की राइटिंग बिगड़ी हुई दिखती है. वो द कैट की जगह लेटर्स तोड़ तोड़कर THECAT लिखता है. पर गुड न्यूज ये है कि करेक्टिव मेजर से इसे थिक किया जा सकता है, जैसे सैंड में लिखना, एयर राइटिंग करना, डॉट ट्रेसिंग मिलाना, पेंसिल ग्रिप प्रैक्टिस करना. धीरे धीरे प्रैक्टिस से राइटिंग स्टेबल होने लगती है, लेटर्स अलाइन होते हैं, स्पेसिंग इंप्रूव होती है और चाइल्ड कॉन्फिडेंटली लिखने लगता है. द कैट. अगर बच्चा सिंपल एडिशन भी कंफ्यूज करे तो शायद प्रॉब्लम मैथ्स की नहीं, प्रोसेसिंग की हो सकती है. इस कंडीशन को डिस्कैलकुलिया कहते हैं, यानी मैथ डिसलेक्सिया. नंबर समझने, क्वांटिटी फील करने और कैलकुलेशन प्रोसेस करने में डिफिकल्टी होती है. कभी बच्चा एडिशन करता है पर आंसर बिल्कुल अलग आ जाता है. ये लेजीनेस नहीं, इससे डिस्कैलकुलिया कहते हैं. नंबर ब्लॉक से क्वांटिटी फील करना है, फ्लैश कार्ड से नंबर रिकॉग्निशन करना है, शॉपिंग जैसे रियल एक्टिविटीज प्रैक्टिस करना है और रियल ऑप्स को एक्सपीरियंस करके सिखाया जाता है. नंबर्स समझ आने लगते हैं. तो सबसे पहले हमें मैथ्स को थोड़ा डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है नंबर्स को फील करवाना. सिर्फ लिखे हुए नंबर्स नहीं, बल्कि क्वांटिटी को देखना और समझना. इसलिए टीचर्स नंबर ब्लॉक्स यूज करते हैं ताकि चाइल्ड को समझ आए कि नंबर एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है. फिर फ्लैश कार्ड्स हेल्प करते हैं नंबर्स को फेमिलियर बनाने में. धीरे धीरे बच्चा नंबर से कंफर्टेबल होने लगता है. मैथ्स सिर्फ नोटबुक तक लिमिटेड नहीं होती. जब नंबर्स रियल लाइफ में आते हैं तब लर्निंग स्टार्ट होती है. जैसे शॉपिंग में बच्चा चीजें काउंट करता है, वो सिर्फ नंबर्स नहीं देख रहा, क्वांटिटी फील कर रहा होता है. यहां मैथ्स मेमोराइज नहीं होती, बच्चा समझता है कितना लेना है, कितना देना है. जब मैथ से एक्सपीरियंस बन जाती है तब ब्रेन नेचुरली कनेक्शंस बनाना शुरू करता है. इसीलिए पहले बच्चा गलत आंसर देता है क्योंकि नंबर्स उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. लेकिन जब वो नंबर्स को एक्सपीरियंस करता है, कैलकुलेशन धीरे धीरे क्लियर होने लगती है. चलिए अब बात करते हैं डिस्प्रैक्सिया के बारे में. साइंटिफिक नाम ये है काफी कॉमन है, Developmental लेकिन हम Coordination अक्सर इसे Disorder. समझ नहीं Short में पाते. कहते हैं जैसे DCD. एक छोटा बच्चा हमारे है brain जो का एक पेंसिल काम होता प्रॉपरली है, होल्ड ही नहीं बॉडी कर को पाता. coordinate बॉल करना, पकड़ना मुश्किल हाथ लगता को है बताना और कब चलने में उठाओ, भी बैलेंस पैर नहीं को बनता. बताना कब चलो. तो क्या आंखों ये को सिर्फ बताना लेजीनेस कहाँ है? देखो. नहीं, जब ये एक coordination न्यूरोलॉजिकल system weak कंडीशन होता है, जिसे तब होता है डिस्प्रैक्सिया कहते हैं. डिस्प्रैक्सिया. ये मोटर स्किल्स का डिसऑर्डर है. फाइन मोटर भी और ग्रॉस मोटर भी. राइटिंग, ड्राइंग, कटिंग और साथ में वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग दोनों अफेक्टेड होते हैं. Remember this for exams. Dyspraxia means Developmental Coordination Disorder, DCD. टीचर को यह ध्यान रखना चाहिए कि डिस्प्रैक्सिया को लोग गलत समझते हैं, केयरलेस है, ध्यान नहीं देता. ये तीनों बातें बिल्कुल गलत हैं. डिस्प्रैक्सिया से एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ब्रेन लेवल की बात है, बिहेवियर का नहीं. एग्जाम में ये क्लियरली लिखना है.
सोचो ऐसे जैसे एक बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो, सब कुछ सही लगा हो, स्विच भी है, बल्ब भी है, पर बीच की वायर कहीं जगह थोड़ी ढीली हो, तब क्या होगा? कभी लाइट जलेगी, कभी नहीं जलेगी। यही होता है डिस्प्रैक्सिया में। ब्रेन का सिग्नल भेजा जाता है पर ट्रांसमिशन में हिकअप आ जाता है। इसीलिए ये बच्चा सपोर्ट मांगता है, सिंपैथी नहीं। और यही चीज हम टीचर्स को समझनी है इंक्लूसिव क्लासरूम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में, डेवलपमेंटल अफेशिया। ये तब होता है जब ब्रेन का लेफ्ट साइड डैमेज हो जाता है, जो हमारी लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। इस डैमेज की वजह से चाइल्ड को 4 चीजें अफेक्ट होती हैं: बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना। ये सब एक साथ सफर करता है। तो अब सवाल ये है, क्या किया जाए? देखो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है और यहाँ भी है। सही गाइडेंस, थेरेपी और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ ये बच्चे अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो करेक्टिव मेजर्स जो इनकी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। पहला, सिंपल लैंग्वेज यूज करें, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स अवॉइड करें। दूसरा, पिक्चर्स और जेस्चर्स का यूज करें। इमेजेस और हाथ के इशारे बच्चों को समझने में हेल्प करते हैं। तीसरा, स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज के थ्रू बच्चों का लैंग्वेज डेवलप होता है। और चौथा, धीरे बोलें, स्पीड स्लो रखें। याद रखो, पेशेंस और प्रैक्टिस से इन बच्चों का बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। लेट्स मूव अहेड और समझते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के 3 मेन कॉजेस। ये 3 कॉजेस हैं प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला कॉज है प्रीनेटल। ये तब होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। अगर माँ पुअर न्यूट्रिशन ले, अल्कोहल या गलत मेडिसिन ले, तो बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट रुक सकता है। दूसरा कॉज नैटल। ये डिलीवरी के टाइम होता है। अगर बेबी को ऑक्सीजन ना मिले तो बेबी का ब्रेन डैमेज हो सकता है। और अगर बेबी का बर्थ वेट बहुत कम हो तो भी लर्निंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तीसरा और लास्ट कॉज पोस्टनेटल। ये जन्म के बाद होता है। अगर टॉडलर को सही खाना ना मिले, बीमार पड़े या वैक्सीनेशन ना हो तो उसका ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाता। सो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ क्विकली रिवाइज एवरीथिंग वी हैव कवर्ड टुडे। वी स्टडीड द 3 मेन causes of learning disability: prenatal, natal and postnatal. Let us go through each one. The first cause, prenatal, यानी जन्म से पहले. If the mother does not get proper nutrition during pregnancy or consumes alcohol, takes medicines without a doctor's advice, it directly affects the brain development of the unborn child. The second cause, natal delivery के time. If the baby does not receive adequate oxygen during the birth process, similarly, if the birth weight of the child is very low, it can lead to learning difficulties later in life. And the third cause, postnatal, जन्म के बाद. If the child does not receive proper nutrition, suffers from serious illness or does not get timely vaccination, ये सब directly affect करते हैं the mental and cognitive development of the child. Imagine करो एक स्टूडेंट है जिसका IQ लेवल 90, मतलब above average intelligent है। पर क्यों? IQ और लर्निंग डिसेबिलिटी ये 2 अलग चीजें हैं। दिस इज कॉल्ड SLD। समझने के लिए देखो, बच्चा कैट पढ़ रहा है पर बीच का ए उसके लिए होता ही नहीं। वो जानबूझकर स्किप नहीं कर रहा है, उसका ब्रेन कैलिसिस्ट ही नहीं पा रहा है। ये एक न्यूरोलॉजिकल गैप है। साइन 2, द चाइल्ड कंफ्यूजेस B and D, 9 and 6. For this child, these are not different letters. They live in the same mirror world. The brain sees them as identical. साइन 4, मैथ्स के सिंबल्स इस बच्चे के लिए स्टॉर्म जैसे लगते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सिंपल साइंस नहीं लगते, बस अजीब और कंफ्यूजिंग शेप्स हैं जो उस पर बारिश की तरह गिरते रहते हैं। CWSN की अर्ली पहचान के 5 स्टेप्स: इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, केस हिस्ट्री, स्क्रीनिंग, रेफरल और फाइनल रिपोर्ट सबमिशन। ये प्रोसेस स्कूल में टीचर से शुरू होती है। प्रशास्ट, प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। ये NCERT का डिजिटल ऐप है जो स्कूल टीचर CWSN की अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। अर्ली इंटरवेंशन में 3 मेन थेरेपीज हैं: ऑक्यूपेशनल थेरेपी फाइन मोटर स्किल्स के लिए, फिजियोथेरेपी मूवमेंट के लिए और स्पीच थेरेपी बोलने के लिए। फाउंडेशनल स्टेज में फॉर्मल रीडिंग राइटिंग नहीं, फोकस होता है स्टोरी टेलिंग, पपेट प्ले, रोल प्ले, राइम्स, पिक्चर रीडिंग और ओरल एक्सप्रेशन पर। प्रिपरेटरी स्टेज यानी क्लास 1 and 2 में बच्चे मदर टंग में रीडिंग और राइटिंग सीखते हैं, डिक्टेशन, साइलेंट रीडिंग, स्टोरी मेकिंग और वर्ड गेम्स के थ्रू, और इवैल्यूएशन होता है रीडिंग टेस्ट, ऑब्जर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन से। IEP मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। RPWD एक्ट 2016 के सेक्शन 16 के अंडर हर CWSN के लिए मैंडेटरी है। ये हर स्टूडेंट के लिए अलग होता है और साल में कम से कम 2 बार अपडेट किया जाता है, चाइल्ड के करंट लेवल के बेसिस पर। IEP के 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में बेसिक इन्फॉर्मेशन और एनुअल गोल्स, पार्ट बी में थेरेपी और को करिकुलर एक्टिविटीज,
और पार्ट सी में एकेडमिक्स यानी मंथली प्लान। आईपी बनाते वक्त टीचर्स को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, लिमिटेड रिसोर्सेज, कभी रिलक्टेंस, पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलना और करिकुलम को अडेप्ट करना। आईईपी चैलेंजेस के सॉल्यूशंस के लिए यूडीएल और डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन यूज करो, टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाओ, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट लो और कोलैबोरेटिव टीचिंग अडॉप्ट करो। डिफरेंशिएटेड लर्निंग मतलब एक ही क्लास में अलग तरीके से पढ़ना, जहां कंटेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट और लर्निंग एनवायरनमेंट को स्टूडेंट की रेडीनेस, इंटरेस्ट और लर्निंग प्रोफाइल के बेसिस पर एडजस्ट किया जाता है। डिफरेंशिएटेड लर्निंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्लासरूम एंगेजमेंट बढ़ाता है, एकेडमिक आउटकम्स इंप्रूव करता है, एक्टिव लर्निंग प्रमोट करता है और अचीवमेंट गैप को कम करके इंक्लूसिव और इफेक्टिव टीचिंग इंश्योर करता है। डिफरेंशिएटेड लर्निंग के मेथड्स में रोल प्ले, पीयर ट्यूटरिंग, मल्टीसेंसरी अप्रोच, स्मार्ट बोर्ड्स, टीएलएम, गेम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट्स और इंडिविजुअल अटेंशन यूज किया जाता है। Quick revision: dyslexia reading, dysgraphia writing, dyscalculia math, dyspraxia coordination, aphasia language. RPWD 21 types, IEP 3 parts और inclusion मतलब rights, ये सब एग्जाम में जरूर आता है। ये पूरा चैप्टर इंक्लूसिव क्लासरूम, सीटीएट, बीएड, पीटीटी और ब्रिज कोर्स सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ो, समझो, प्रैक्टिस करो और एग्जाम क्रैक करो।